हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग, जिसे इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। निबंध के बारे में आपको पता होगा। अनुच्छेद जो है निबंध का ही छोटा रूप होता है। निबंध यानी ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग जो होता है, निबंध लेखन जो होता है वह ज्यादा शब्दों में लिखा जाता है, अधिक शब्दों में लिखा जाता है, विस्तार से लिखा जाता है। लेकिन जो अनुच्छेद होता है निबंध का छोटा रूप होता है। अनुच्छेद जो है कम शब्दों में लिखा जाता है। तो आज हम कर रहे हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद लेखन का अर्थ है किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित अर्थात कम शब्दों में लिखना। अनुच्छेद होता है किसी भी विषय से संबंधित भावों या विचारों को सीमित यानी कि संक्षेप, कम शब्दों में लिखना। कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। निबंध लेखन अधिक शब्दों में लिखा जाता है विस्तार से, लेकिन अनुच्छेद लेखन कम शब्दों में लिखा जाता है। कम शब्दों में अपने किसी भी विषय से संबंधित विचार व्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। तो अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का? देखिए, अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। अनुच्छेद की जो बिगिनिंग है, जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग है, जो उसका प्रारंभ है, वह सीधा विषय के साथ संबंधित होना चाहिए। जिस विषय को लेकर हम लिख रहे हैं उसी से ही सीधा शुरू करना चाहिए हमें। नेक्स्ट है छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। अनुच्छेद लिखते समय हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए। विषय का अनावश्यक विस्तार ना करें। जिस विषय को लेकर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उसका अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ भी फालतू बातें इसमें नहीं होनी चाहिए। विषय से हटकर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। सारे विषय से ही संबंधित होनी चाहिए बातें। नेक्स्ट है भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद की जो भाषा है सरल यानी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि आसानी से हम उसको समझ सकें। सुबोध होनी चाहिए, आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए। और प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब पढ़ने वालों और सुनने वालों पर प्रभाव डालती हो वो भाषा, प्रभावशाली होनी चाहिए। यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन बिंदुओं को समझना चाहिए। कई बार अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए जाते हैं। तो संकेत बिंदु क्या होते हैं? हिंट्स। ऊपर हिंट्स दिए जाते हैं ना, आप इंग्लिश में भी करते हो। तो संकेत बिंदु जो दिए जाते हैं, सबसे पहले उन संकेत बिंदुओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आपने पैराग्राफ में यानी अनुच्छेद लेखन में क्या क्या बातें लिखनी है। उन्हीं संकेत बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। तो संकेत बिंदुओं को अच्छी तरह से समझकर यानी हिंट्स को अच्छी तरह से समझकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना चाहिए। अनुच्छेद जो है लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 80 से 100 शब्दों के बीच में सामान्यतः अनुच्छेद लिखा जाता है। इससे अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। 100 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अनुच्छेद का क्या अर्थ है? किसी भी विषय से संबंधित अपने विचारों और भावों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना या लिखना। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से होना चाहिए। जिस विषय को लेकर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं सीधा उसी से ही आरंभ करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जो वाक्य हैं छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। निबंध में हम बड़े वाक्य लिख सकते हैं क्योंकि निबंध की शब्द सीमा भी ज्यादा होती है। निबंध ज्यादा आकार में लिखा जाता है। निबंध में कई अनुच्छेद आ जाते हैं, कई पैराग्राफ्स आ जाते हैं। तो निबंध में बड़े बड़े वाक्य हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद में वाक्य जो है छोटे छोटे होने चाहिए। विषय का अनावश्यक विस्तार ना करें, यानी कि लेखन है इससे फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें भाषा सरल यानी कि आसान, सुबोध यानी आसानी से समझ आने वाली और प्रभावशाली होनी चाहिए।
यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो पहले उन संकेत बिंदुओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर, उन्हीं संकेत बिंदुओं में जो भी आपको दिए गए हैं संकेत बिंदु, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाकर हमें पैराग्राफ जो है, अनुच्छेद जो है लिखना चाहिए। लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद के लिए शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? 80 से 100 शब्दों के बीच में अनुच्छेद लिखा होना चाहिए, इससे ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको अनुच्छेद लेखन के लिए जो मैंने बताया आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अनुच्छेद लेखन के लिए जो अनुच्छेद का अर्थ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और कौन कौन सी बातें आपने ध्यान में रखनी है अनुच्छेद को लिखते हुए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप छोटी कक्षाओं में लिखते थे कि जैसे किसी विषय पर लिखना होता है तो आप पॉइंट्स डाल लेते थे, नंबर 1 ये एक लाइन लिख दी, फिर नंबर 2 लिखते हो, फिर नंबर 3। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में लिखना है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए, अनुच्छेद लिखने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू।